अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 5.3 पे फिनिश किया था, ठीक है। 5.3 के बाद चैप्टर नंबर 6 की पहली एक्सरसाइज जो है वो मैंने कॉपी कर ली है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन उसका एक्सरसाइज 6.1 है। इसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने 2 पार्ट्स कॉपी किए हैं, पार्ट 7 और पार्ट 4, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं। करना है कि आपको सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इसको आपने सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो आप पहले 4th पार्ट को देख लें, क्या करेंगे आप। अच्छा, यहाँ पर जो है आप याद रखिएगा, अगर इक्वल्स टू लगा हुआ है, इक्वल्स टू है और सामने आमने माइनस की 2 साइन है, तो आप वो माइनस माइनस अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल्स काट सकते हैं, ठीक है। आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मैं पहले स्टेप में -x/8 इक्वल्स टू -5, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x/8 इक्वल्स टू 5। उसके बाद 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके 5 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 5 और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40, ठीक है। इसके बाद आपने लास्ट में सॉल्यूशन सेट लिखना है। s.s मीन्स सॉल्यूशन सेट, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे आप और 40 ये जो आंसर है इस ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट 7 देख लेते हैं इसका। देखें, इस पार्ट के अंदर कोई सॉल्यूशन इक्वल टू के राइट और लेफ्ट पे नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 4 को इस, जैसे ये मैंने लाइन डाली है, इसका मतलब 4 इधर 2x - 4 से मल्टीप्लाई होगा और 5 इधर 5x - 12 से। तो देखें ज़रा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 4 से और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x - 12 से, ठीक है। अब आपने 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करना और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 ज़ा 8x, 4 × 4 16, इसी तरह 5 × 5 25x और 5 12 ज़ा 60। अब आप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को आपने एक साथ लिखना है। लाइक टर्म्स कौन सी हैं, ये जो x और x वाली टर्म है लाइक टर्म है, और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये दूसरी लाइक टर्म है। तो हम इसको एक साथ लिखेंगे। 8x को वहाँ पे भेज देंगे, 25x अपनी जगह पर है, 8x वहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 8x है, ये माइनस 8x हो जाएगा। ये -16 अपनी जगह पे रहेगा, -60 इधर आके +60 हो जाएगा। 60 - 16 आपके पास आएगा 44 और 25 - 8 आपके पास आ जाएगा 17x, ठीक है। अब 17 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल्स टू x। इसी तरह फिर आप इसका क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 44/17 और आप इसको लिख लेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये एक ही सवाल है, इसके पार्ट्स हैं 6 से 8 10। अब जो है मैंने इसके 2 पार्ट्स कॉपी कर लिए, पार्ट 1 और पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 5 से थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले पार्ट 1 को देख लेते हैं। इस पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं, आपको ये 2 मॉड्यूलस नजर, एक्चुअली मॉड्यूलस है, 2 डंडे जो आपको नजर आ रहे हैं मॉड्यूलस है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसकी वर्किंग क्या है वो देख लेते हैं। मॉड्यूलस में क्या करना है, आपने ये वाली चीज़ एज इट इज़ कॉपी करनी है, 2x + 1। पहली दफ़ा में आप ये चीज़ एज इट इज़ लिखेंगे और दूसरी दफ़ा में आपने 2x + 1 के साथ इस 6 की साइन को माइनस कर देना है। यानी कि यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जब हम मॉड्यूलस को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो हमने इसके 2 सॉल्यूशंस करने हैं, एक दफ़ा +6 के साथ और एक दफ़ा -6 के साथ। तो करते हैं इसको सॉल्व। 1 वहाँ पे चले जाएगा, 6 - 1 2x इक्वल्स टू 5 और फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। ये बन जाएगी आपके पास 2.5 भी लिख सकते हैं आप इसको, और आप इसको लिख सकते हैं 2 होल 1/2। दोनों आंसर्स ठीक है। ओके, तो अब हम दूसरी साइड देख लेते हैं। +1 को वहाँ पे भेज देंगे हम, सही है। ये हो जाएगा -6 + 1 वहाँ जाके -1, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू -6 - 1 -7 और फिर आप 2 को ले जाके वहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -7/2 या फिर -3 होल 1/2, ठीक है। दोनों आंसर ही सही है, सेम है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे अब आपने लिखना सॉल्यूशन सेट s.s। कैसे लिखना आपने, एक दफ़ा आप पहली वैल्यू आंसर में लिखेंगे, यानी कि 2 होल 1/2, फिर कॉमा डालेंगे, फिर दूसरी वैल्यू लिखेंगे -3 होल 1/2। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है, ये आपका आंसर है। ओके, अब जो आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लें ज़रा। 5 में हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो आपको ये पता होना चाहिए n नेचुरल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं,
जो 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, वो नेगेटिव नहीं होते। 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये चलते चले जाएंगे आपके, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3, ये नेगेटिव में नहीं होते और 0 भी इसमें इंक्लूड नहीं होता और ये चलते चले जाते हैं, इसका कोई एंड पॉइंट ख़त्म, इसका कुछ भी नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसको लिखना है यहाँ पे 5x - 3 और -8 को आप वहाँ भेज देंगे तो ये वहाँ पे जाके हो जाएगा +8, 5x - 3 आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट मोड हटा दिया था, मॉड्यूलस हटा दिया था और सॉल्यूशन में प्लस और माइनस करके सॉल्व कर लिया था। यहाँ पे मॉड्यूलस उस वक्त तक नहीं हटेगा जब तक सॉल्यूशन जो मॉड्यूलस से पहले हो रहा है वो ना हो जाए, जैसे कि -8 4 से सॉल्व हो रहा था, ठीक है। अब सॉल्व हो गया, अब आप दोबारा यही काम करेंगे, मॉड्यूलस हटा देंगे, 5x - 3 = 12, 5x - 3 = -12, ठीक है। -3 को आप वहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5x = 12 + 3, तो 12 + 3 आपके पास कितना हो जाएगा 15, और फिर आप क्या करेंगे, इस 5 को नीचे ले जाके डिवाइड करा देंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, -3 को आपने वहाँ भेजा तो ये हो जाएगा -12 एज इट इज़ है, -3 वहाँ जाके +3 हो जाएगा, -12 + 3 होता है -9 और x की वैल्यू 5 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -9/5 आ रही है, क्योंकि 5 और 15 तो कट सकते थे, 9 और 5 नहीं कट सकते, इसलिए हम यहाँ तक छोड़ देंगे। मगर ये वाला जो आंसर है ये सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव होते हैं वो, तो ये तो नेगेटिव नंबर है, तो ये सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। इसलिए हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो क्या है, वो है सिर्फ और सिर्फ 3। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आ गए एक्सरसाइज 6.3 के ऊपर, ठीक है। 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट कॉपी किया, ठीक है, और एक्सरसाइज में ये थर्ड होगा। अच्छा, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है और उसके बाद फिर नंबर लाइन के ऊपर इसको शो भी करना है, तो ये दोनों चीज़ें आप देख लीजिएगा कैसे करनी है। अच्छा, अब करना है कि आपने सबसे पहले y को निकालना है, y फाइंड आउट करना है। याद रखिएगा y बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, या फिर आप चाहें तो 10 से 20 को कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो मैं पहले इसको क्या करूँगा, कैंसिल कर देता हूँ। y + 5 डिवाइडेड बाई 20, 25 - 4y डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। ये इनइक्वालिटी के अंदर सॉल्यूशन जो होता है वो इक्वल्स टू वाले ही तरीके से होता है, मतलब आप इक्वल्स टू में जैसे आमने सामने कटिंग कर सकते हैं वैसे हो जाती है। तो ये कट जाएगा, 10 1 से 10, 10 2 से 20। इसके बाद आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ वापस आ जाएगी, और जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 25 और फिर 4y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y + 5, 2 25 50 और 2 × 4 -8y। इसके बाद आपने क्या करना है, y को एक तरफ कर लेना है, ठीक है। तो आप -8y को यहाँ पे ले आएंगे, ये हो जाएगा y + 8y < 50 और +5 वहाँ जाके -5, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं आगे, 9y, ये y + 8y 9y < 50 - 5 कितना हो जाएगा आपके पास 45। उसके बाद 9 को आप डिवाइड करा देंगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 45/9, जो कि बन रहा है y < 5। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे y की वैल्यू < 5 आ गई है, ठीक है, और ये नेचुरल नंबर है, ये याद रखिएगा नेचुरल नंबर। अब आपने इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, ठीक है। नंबर लाइन पे आपने क्या करना है, एक आपने नंबर लाइन बना लेनी है इस तरह से। नंबर लाइन बोलते हैं ऐसी लाइन जिसपे नंबर लिखे हुए हो, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब करना है क्या है, y जो है वो 5 से छोटा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपने क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया, इसको आप लेकर जाएंगे कहाँ तक, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो आपने कहाँ तक लेकर जाना है इसको, 1 तक, यहाँ तक, ठीक है। बस ये आपकी क्या हो जाएगी नंबर लाइन, इस पे आपने शो कर दिया कि आपके पास जो y है वो 5 से छोटा है और 1 से बड़ा है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है।
और ये जो सर्किल है ये अनफिल्ड रहेगा, यानी कि इसके अंदर आप इस तरीके से कलर्स नहीं भर सकते। अगर आप इसको फिल कर देंगे तो इसका मतलब ये यहाँ पे एक लाइन आनी चाहिए जिसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब है कि 5 से छोटा है, 5 को नहीं लेना, और इसका मतलब है कि 5 को लेना है। तो जब आपको 5 को लेना होगा यानी कि इस तरह से लाइन होगी तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा। इस वक्त ये फिल्ड नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी।